नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसमें हम जिला हरिद्वार को पढ़ने वाले हैं। जिन्होंने इससे पहले की जिला सीरीज़ नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है जो हरिद्वार जनपद का इतिहास है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हरिद्वार का उल्लेख है, कहाँ मिलता है ना, इसने इसको बसाया है, क्या क्या यहाँ पर जो पौराणिक स्थान है उनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है जो हरिद्वार है उसको पुराणों में और संस्कृत साहित्य में क्या कहा गया है। एक तो गंगा द्वार कहा गया है, दूसरा चारों धामों का द्वार कहा गया है, माया क्षेत्र भी इसका नाम मिलता है ना। साथ ही साथ जो तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार है तो वो भी इसी का नाम है, क्योंकि जो चार धाम की यात्रा होती है वो हरिद्वार से ही शुरू होती है। स्वर्ग द्वार भी इसको कहा गया है, मायापुरी भी इसको कहा गया है ना। एवं जो उत्तर भारत का केरल है उस नाम से भी इसको संबोधित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो गंगा द्वार है ना, चारों धामों का प्रवेश द्वार, माया क्षेत्र, स्वर्ग द्वार, मायापुरी और उत्तर भारत का केरल, ये सारे किसके नाम हैं? तो हरिद्वार के नाम है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें जो केदारनाथ जाने वाले यात्री हैं वो इसको भगवान शिव से जोड़कर हरिद्वार कहते हैं, और जो वैष्णव मत यानी कि जो बद्रीनाथ जाने वाले यात्री हैं तो वो इसको हरिद्वार यानी कि भगवान विष्णु का द्वार कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है। केदारनाथ जाने वाले हरिद्वार और बद्रीनाथ या फिर वैष्णव धर्म को मानने वाले हरिद्वार कहते हैं। हरि का अर्थ विष्णु होता है ना, विष्णु, तो हरिद्वार कहते हैं विष्णु के लिए, और हरिद्वार कहते हैं केदारनाथ जाने वाले। अगला पॉइंट है, अगर रामायण काल की बात करें तो रामायण काल से पहले हरिद्वार क्षेत्र में कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था। इस कारण इसको क्या नाम दिया गया है? कपिला या फिर कुपिला, है ना। कुपिला इसको किसने कहा है? सरुद्दीन ने कहा है। सरुद्दीन, तो सरुद्दीन कौन था? तो जब भारत पर तैमूर लंका आक्रमण होता है तो उसका एक राइटर रहता है, उसके साथ एक राइटर है, कवि है सरुद्दीन, तो उसने इसको कुपिला कहा है। तो ये भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें महाभारत काल में तो महाभारत काल में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा है ना। और महाभारत में जो खांडव वन था तो वो भी यहीं पर स्थित था। ये भी ध्यान रखना है। महाभारत कालीन जो खांडव वन है वो कहाँ पर स्थित था? तो हरिद्वार में स्थित था। महाभारत काल में हरिद्वार को क्या कहा गया है? गंगा द्वार कहा गया है, यानी कि जो गंगा नदी है उसका प्रवेश द्वार, तो वो कौन सा था? गंगा द्वार था। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें जैन ग्रंथों में तो जैन ग्रंथों के अनुसार जो इनके प्रथम तीर्थकर हुए हैं जिनका नाम था ऋषभदेव, इसको सभी लोग जानते होंगे, है ना। इनके साथ साथ जो आदिनाथ हैं तो इन्होंने हरिद्वार क्षेत्र में तपस्या की थी। ये भी ध्यान रखना है। जो हरिद्वार का उल्लेख मिलता है वो जैन ग्रंथ में भी मिलता है। साथ ही साथ जो चीनी यात्री हुएनसांग है ना, ये भारत आया था। हुएनसांग भारत कब आता है? तो सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में आता है 629 में, और 645 तक ये भारत में रहता है। 29 के बाद सर्वप्रथम 634 में ये हरिद्वार की यात्रा करता है और हरिद्वार को एक शब्द देता है, मोयूलो। तो मोयूलो किसका नाम है? तो हरिद्वार का नाम है। किसने दिया है? तो हुएनसांग ने इसका नाम दिया है। तो हुएनसांग हरिद्वार कब आया है? तो 634 ईस्वी में आया है। ये भी ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड, साथ ही साथ इन्होंने जो हरिद्वार का क्षेत्रफल है वो कितना बताया है? 20 ली बताया है। ये भी ध्यान रखना है। जो ली है ये चीनी एक पैमाना है, चाइनीज़ पैमाना है, उसके आधार पर इन्होंने हरिद्वार को नापा है। देखिए फ्रेंड, हुएनसांग 634 में हरिद्वार में आता है ना। 636 में ये कहाँ पहुँचता है? काशीपुर पहुँचता है। काशीपुर, जिसका नाम गोविषाण बताया है ना, काशीपुर। देखिए फ्रेंड, काशीपुर को इन्होंने जो नाम दिया है वो क्या था? क्यूपी स्वंगना। क्यूपी स्वंगना, ये भी ध्यान रखना है। क्यूपी स्वंगना ये किसका नाम बताया है? काशीपुर का, जैसे हरिद्वार का मोइलो बताया है ना। जो ये शब्द है क्यूपी स्वंगना, इसका बाद में अर्थ निकाला गया गोविषाण। गोविषाण यानी कि काशीपुर। तो काशीपुर कब आया? 636 में आया। और हुएनसांग ने काशीपुर का क्षेत्रफल कितना बताया? तो 15 ली बताया है। ये भी ध्यान रखना है। 15 ली काशीपुर का और 20 ली हरिद्वार का। देखिए फ्रेंड, 1398 में तैमूर लंका भारत आक्रमण होता है, दिल्ली पर आक्रमण होता है। और 1399 में वो जब भारत से लौटकर अपने देश जा रहा होता है तो हरिद्वार से होकर जाता है। कब? 1399 में। तो उसके साथ जैसे मैंने बताया उसका एक इतिहासकार था सरुद्दीन, उसने हरिद्वार को क्या कहा है? कुपिला कहा है, क्योंकि कपिल मुनि का यहाँ पर आश्रम था, जिस कारण इसका नाम कुपिला कहा गया है ना। अगला पॉइंट है उज्जैन के राजा विक्रमादित्य। देखिए फ्रेंड, उज्जैन के एक राजा हुए हैं राजा विक्रमादित्य। इन्होंने अपने भाई भर्तहरि की याद में जो हर की पौड़ी हरिद्वार में है उसका निर्माण कराया है। तो प्रश्न आएगा कि हरिद्वार में हर की पौड़ी का निर्माण किसने कराया है? तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तहरि की याद में हर की पौड़ी का निर्माण करवाया है। तो ये भी ध्यान रखना है ना। बाद में अकबर के एक सेनापति होते हैं राजा मान सिंह, तो ये क्या करते हैं? हर की पौड़ी का नए तरीके से पुनर्निर्माण करते हैं, है ना, इसको रिपेयर करते हैं। अगला पॉइंट है जो हर की पौड़ी है उसका जो मुख्य स्थान है वो ब्रह्मकुंड के नाम से विख्यात है। तो ये भी ध्यान रखना है। ब्रह्मकुंड कहाँ पर स्थित है? तो हरिद्वार में हर की पौड़ी में स्थित है ना। अगला पॉइंट है अबुल फजल के आईने अकबरी में। देखिए फ्रेंड, अबुल फजल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना। अकबर के दरबारी कवि भी रहते हैं। ये अकबर के ऊपर एक ग्रंथ का निर्माण करते हैं जिसका नाम है आईने अकबरी या फिर अकबरनामा।
फारसी भाषा में लिखी गई है ना। तो इस आयन अकबरी में ये हरिद्वार का उल्लेख करते हैं, है ना। ये बताते हैं कि जो अकबर है उसके रसोई घर में गंगा जल का प्रयोग होता था, और जो ये गंगा जल आता था तो अकबर के स्पेशल सैनिक हरिद्वार आकर बड़े बड़े घड़ों में ये पानी यहाँ से राजधानी दिल्ली में ले जाते थे, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, किस मुगल बादशाह के रसोई घर में गंगा जल का प्रयोग होता था, तो बादशाह अकबर के रसोई घर में गंगा जल का प्रयोग होता था। किसने यो बताया है, तो अबुल फजल ने आयन अकबरी में बताया है। अगला पॉइंट है, जहांगीर के काल में पहला यूरोपीय टॉम कायरट, ये हरिद्वार की यात्रा की थी इसने, तो कब की थी, 1608 में की थी। ये भी ध्यान रखना है, टॉम कायरट हरिद्वार कब आया, तो 1608 में आया। तो हरिद्वार आते ही इसने सबसे पहले हरिद्वार को क्या कहा, शिव की राजधानी, है ना, जो भगवान शिव है उनकी राजधानी को हरिद्वार किसने बताया, तो टॉम कायरट ने बताया। कब बताया, तो 1608 ईस्वी में जहांगीर के समय में बताया है। देखिए फ्रेंड, टॉम कायरट के बाद से प्रभावित होकर जहांगीर भी हरिद्वार की यात्रा करता है 1620 के अंदर। तो ये भी ध्यान रखना है, हरिद्वार की यात्रा जहांगीर ने कब की, तो 1620 में की। देखिए फ्रेंड, अगला पॉइंट की अगर बात करें तो जो गोरखा शासनकाल था उत्तराखंड के अंदर, जब गोरखों का शासन रहा तो हरिद्वार में एक जगह है भीमगौड़ा, है ना, भीमगौड़ा, जो गोरखों के समय दासों की बिक्री का केंद्र था, जहाँ पर स्त्रियों और बच्चों को बेचा या खरीदा जाता था। अगर हम बात करें, इतिहासकारों ने हरिद्वार को गेरुए मृदभांड की संस्कृति वाला नगर नाम भी दिया है। तो प्रश्न आएगा, गेरुए मृदभांड की संस्कृति वाला नगर कौन सा है, तो हरिद्वार है ना। दूसरा है, ताम्र निखात संस्कृति का नगर कौन सा है, तो उत्तराखंड के अंदर ताम्र निखात संस्कृति का नगर वो भी हरिद्वार है, क्योंकि जो तांबे के उपकरण है और गेरुए मृदभांड यानी कि जो मिट्टी के बर्तन है, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन है, ये दोनों सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से प्राप्त हुए, तो उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार से प्राप्त हुए। ये भी ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड, जो अलेक्जेंडर कनिंघम है वो भारत में पुरातत्व के जनक हैं। भारत में पुरातत्व के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। अगर उत्तराखंड के अंदर पूछे उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कौन है, वो कहते हैं हेनवुड को, हेनवुड, क्योंकि देवीधुरा से 1856 में हेनवुड ने कप मार्क्स की खोज की थी, है ना। तो वैसे ही भारत के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम है, जिनको भारत में पुरातत्व का जनक कहते हैं। इनके द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की जाती है, तो 1861 में। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में पुरातत्व के जनक हैं, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में की है। देखिए फ्रेंड, जो अलेक्जेंडर कनिंघम है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, और इन्होंने 1862 से 65 के बीच हरिद्वार का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया है। तो प्रश्न आएगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा हरिद्वार का पुरातात्विक सर्वेक्षण कब किया गया, तो 1862 से लेकर 65 के मध्य, है ना। देखिए फ्रेंड, जब कनिंघम की सर्वेक्षण रिपोर्ट आती है उसमें ये बताते हैं कि नारायण बली का मंदिर, राजा बेन का किला, तो ये इंपॉर्टेंट है, राजा बेन का किला कहाँ था, तो रुड़की में था, हरिद्वार में था, है ना। हर की पौड़ी एवं माया देवी मंदिर स्थित हैं, है ना। ये इस रिपोर्ट में बताते हैं हरिद्वार के अंदर ये चीज़ें स्थित हैं। अगला पॉइंट है, हरिद्वार जिले का गठन की अगर बात करें तो इसका गठन कब होता है, 28 दिसंबर 1988 को। ये भी ध्यान रखना है, हरिद्वार जिले का गठन 28 दिसंबर 1988 को। और उस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कौन थे, नारायण दत्त तिवारी थे, क्योंकि उत्तराखंड बना नहीं था। देखिए फ्रेंड, हरिद्वार जिले को गठित करते ही सबसे पहले इसको किस मंडल में रखा जाता है, तो सहारनपुर मंडल में इसको शामिल किया जाता है। और राज्य गठन के बाद यानी कि 9 नवंबर सन 2000 के बाद इसको गढ़वाल मंडल में शामिल करके गढ़वाल का एक हिस्सा बनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे हरिद्वार की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे कि हरिद्वार किन नदियों के मध्य स्थित है, हरिद्वार किन पर्वतों के बीच स्थित है ना। इस टाइप से जो भी भौगोलिक चीज़ें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें अगर हम पहला पॉइंट देखें तो जो हरिद्वार शहर है ना, तो वो शिवालिक श्रेणी, हिमालय की सबसे निचली श्रेणी कौन सी है, तो शिवालिक श्रेणी है ना। शिवालिक श्रेणी के बिल्व एवं नील पर्वत शिखरों के बीच गंगा नदी के तट पर बसा है, ये सभी लोग जानते होंगे, है ना। जो मुख्य हरिद्वार है, जो हरिद्वार शहर है, बिल्व एवं नील पर्वत शिखरों के बीच बसा है और गंगा नदी के तट पर बसा है। और बिल्व और नील पर्वत किस हिमालय श्रेणी के भाग हैं, तो शिवालिक श्रेणी के भाग है। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड के मैदानी जिलों के अंतर्गत राज्य में 2 ही जिले आते हैं, एक तो आता है हरिद्वार, दूसरा उधम सिंह नगर। तो ये भी ध्यान रखना है, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत हरिद्वार जनपद आता है ना। तो 2 ही जिले शामिल हैं, उनमें से एक हरिद्वार है। अगर हरिद्वार जिले के क्षेत्रफल की बात करें तो 2360 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर हरिद्वार का क्षेत्रफल है। और इसका गठन 28 दिसंबर 1988 जैसे हमने बताया है। और सबसे पहले इसको सहारनपुर मंडल में रखा गया और बाद में गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। देखिए फ्रेंड, अगर हम हरिद्वार जिले की सीमाओं की बात करें, किस किस के साथ इसकी सीमाएं लगी हैं, अगर हम राज्य के अंदर देखें तो एक तो देहरादून जिले के साथ, दूसरा पौड़ी जिले के साथ इसकी सीमाएं लगती है। अगर राज्य की बात करें किस राज्य से इसकी सीमा लगती है, तो उत्तर प्रदेश से लगती है। अगर उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 3 जिले इससे सीमा बनाते हैं, एक तो सहारनपुर है, दूसरा मुजफ्फरनगर है, तीसरा बिजनौर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हरिद्वार से सीमा साझा करते हैं, तो एक तो सहारनपुर, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा बिजनौर है।
देखिए फ्रेंड, अगर हरिद्वार जिले में नगर निगम की बात करें तो यहाँ 2 नगर निगम है। एक तो जो मेन हरिद्वार है उसको 2011 में बनाया गया, दूसरा रुड़की है जो हरिद्वार के अंदर है ना, तो उसको 2013 में नगर निगम बनाया गया। देखिए फ्रेंड, हाल ही में 2 नगर निगम और बनाए हैं, एक तो अल्मोड़ा है, दूसरा पिथौरागढ़ है। जिन लोगों का एसआई का एग्जाम है, कनिष्ठ का एग्जाम है, वो लोग ध्यान रखें, 2 नगर निगम और बनाए गए हैं। अब नगर निगमों की संख्या की बात करें तो 9+2 टोटल कितने हो गए, 11 हो गए हैं। ये भी ध्यान रखना है, कितने हो गए, 11 हो गए। देखिए फ्रेंड, अगर हरिद्वार के अंदर बात करें तो दिव्य सरोवर है, तो दिव्य सरोवर किस पर्वत पर स्थित है, तो बिल्वा पर्वत पर स्थित है ना। हरिद्वार के नगरों के मध्य बताया था हमने, एक तो बिल्वा पर्वत, दूसरा नील पर्वत। अगर हम बात करें इन पर्वतों पर कौन से मंदिर हरिद्वार के अंदर है, तो बिल्वा पर्वत के ऊपर कौन सा मंदिर है, मनसा देवी मंदिर, है ना। मनसा देवी मंदिर कौन से पर्वत पर है, बिल्वा पर्वत पर। नील पर्वत की बात करें तो यहाँ पर है चंडी देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, तो ये दोनों ध्यान रखने हैं, चंडी देवी मंदिर नील पर्वत पर और मनसा देवी मंदिर बिल्वा पर्वत पर। देखिए फ्रेंड, अब हम बात करेंगे हरिद्वार जनपद की नहरें। देखिए फ्रेंड, ये नहरें इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्य के अंदर सबसे पहले जो नहर निकाली गई थी वो कहाँ से निकाली गई थी, हरिद्वार में गंगा नदी से निकाली गई थी, है ना। तो राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर, इसका नाम क्या है, ऊपरी गंगा नहर है। इसका निर्माण की अगर बात करें तो 1842 में शुरुआत हुई थी और 1854 में ये बनकर तैयार हुई थी। और 1854 में जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी थे, है ना, लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। और 1842 में कौन थे, होल्डिंग फर्स्ट ने इसका शिलान्यास किया था, ये भी ध्यान रखना है। अगर हम ऊपरी गंगा की नहर की बात करें, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये हरिद्वार से लेकर कानपुर तक निकाली गई है, तो ये भी ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड, अगर इस नहर की कल्पना के बारे में बात करें कि इसको डिजाइन किसने किया था, तो इसको जो डिजाइन है वो किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था, है ना। और जबकि इसका निर्माण किसने कराया था, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो पीवी कोटले, कर्नल पीवी कोटले या फिर प्रोबिक कोटले, इसीलिए इनको कहते हैं उत्तराखंड का भगीरथ। उत्तराखंड का भगीरथ किसे कहते हैं, पीवी कोटले, ये भी ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड, अब हम बात करेंगे हरिद्वार जनपद के जो पर्यटक स्थल है, कौन कौन से यहाँ पर घूमने लायक जगह है ना। एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कुशावर्त घाट है ना, ये भी एक पर्यटक स्थल है जहाँ पर दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर तप किया था, जिस कारण इसका नाम कुशावर्त घाट है। बाद में जो महारानी अहिल्याबाई है, इन्होंने इस घाट का यहाँ पर जीर्णोद्धार भी करवाया था, ये भी ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड, अगले पॉइंट की बात करें तो राजा विजय सिंह का जो स्मारक है वो कहाँ पर स्थित है, तो कुंजा तालुका, कुंजा कहाँ पर है, तो हरिद्वार के बहादुरपुर में है, तो ये भी हरिद्वार में स्थित है। राजा विजय सिंह कौन थे, आपने पढ़ा होगा, कुंजा क्रांति होती है 1824 के अंदर, है ना, हरिद्वार के कुंजा तालुका से। तो जिसमें एक बीजू यानी कि विजय सिंह और एक कालू, है ना, 2 व्यक्ति होते हैं जो इस क्रांति की शुरुआत करते हैं। तो कुंजा क्रांति किसके नेतृत्व में हुई, तो कालू और बीजा कौन था, यही विजय सिंह था, है ना। तो इन्हीं का स्मारक कहाँ पर है, कुंजा बहादुरपुर हरिद्वार में स्थित है। अगला पॉइंट है, हरिद्वार में भीमगोड़ा नामक स्थान पांडवकालीन है ना। कहा जाता है कि जो भीम है उसी ने इस स्थान का निर्माण कराया था, जिस कारण इसका नाम भीमगोड़ा है। बाद में गोरखों के समय ये दास बिक्री का सबसे बड़ा केंद्र होता था, 1 से लेकर 10 रुपये तक यहाँ पर दास बेचे या खरीदे जाते थे, है ना। देखिए फ्रेंड, अगला पॉइंट की बात करें, जो हर की पौड़ी है, जैसे हमने बताया ये हरिद्वार के अंदर है ना। राजा मानसिंह ने इसका जीर्णोद्धार कराया है, जबकि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की याद में इसका निर्माण करवाया था, है ना। इसी के पास एक द्वीप है, मालवीय द्वीप, जिस पर हरिद्वार में घंटाघर बनाया गया है। तो प्रश्न आएगा, हरिद्वार जो घंटाघर है किस द्वीप पर बनाया गया है, तो गंगा नदी के बीचों बीच मालवीय द्वीप पर बनाया गया है। अगला जो पर्यटक स्थल है शांति कुंज, इसके बारे में भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं कि इसकी स्थापना किसने की है, कब की है ना। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1971 1971 के अंदर हुई है। और किसने की है, स्वामी राम शर्मा जी द्वारा इसकी स्थापना की गई है, जिसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो गायत्री तीर्थ के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखना है। गायत्री तीर्थ कहाँ पर स्थित है, तो हरिद्वार में है। तो प्रश्न इस टाइप से भी आता है, गायत्री तीर्थ की स्थापना किसने की, तो किसने की है, तो स्वामी राम शर्मा ने की है। तो कब की है, 1971 के अंदर की है। अगला हम बात करेंगे हरिद्वार के अंदर जो कनखल है ना, इसका भी बहुत बार उल्लेख मिलता है, पुराणों में उल्लेख मिलता है, प्राचीन साहित्य में उल्लेख मिलता है। देखिए फ्रेंड, अगर कनखल की बात करें तो कनखल हरिद्वार का एक उपनगर है, जिसका वर्णन महाकवि कालिदास ने अपनी कृति मेघदूत में भी किया है। तो ध्यान रखना, मेघदूत में हरिद्वार को किस नाम से जाना गया है, तो कनखल नाम से संबोधित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, सनत कुमारों को कनखल में। देखिए फ्रेंड, ये कनखल क्यों फेमस था, जो सनत कुमार यानी कि सनत कुमारों में 7 ऋषि थे, है ना, इनको सिद्धि कहाँ पर प्राप्त हुई थी, तो हरिद्वार में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो पौराणिक समय में कनखल था वो कौन सा स्थान था, तो शिव जी के जो ससुर थे दक्ष प्रजापति,
इनकी राजधानी भी कहाँ पर थी? हरिद्वार के कनखल में स्थित थी। अगर प्रश्न आया कि पुराणों में दक्ष प्रजापति की राजधानी कहाँ बताई गई है, तो कनखल हरिद्वार में बताई गई है। देखिए फ्रेंड, इसी कनखल में राजा दक्ष के नाम से दक्षेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाया गया है ना। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो हरिद्वार के कनखल में स्थित है। इस मंदिर की बात करें तो ये किसने बनवाया है? तो लंडौर रियासत कभी हुआ करती थी, है ना। तो उसी रियासत की रानी धनकौर ने इसको बनवाया था, ये भी याद रखना है। देखिए फ्रेंड, इसके साथ साथ हरिद्वार के अंदर शमशान मंदिर है, रामेश्वर महादेव मंदिर है ना। ये कनखल में स्थित है। अगला पॉइंट है, हरिद्वार में जो महाविद्या मंदिर है वो भी कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार के कनखल में स्थित है। सती कुंड भी कनखल में स्थित है ना। माना जाता है कि जो माता सती थी यहीं पर अग्नि में समाई थी, ये समाई है, यहीं पर अग्नि में समाई थी, है ना। जो दक्ष प्रजापति, उनकी पुत्री कौन थी? माता सती थी, यहीं पर वो अग्नि में समाई थी। अगला पॉइंट है नारायणी शिला। तो नारायणी शिला भी कहाँ पर स्थित है? कनखल में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।